नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, पत्रकार पंकज झा की माने तो नौशाद को दरभंगा की जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार तो बनाया था, पर तेजस्वी यादव के विरोध के बाद पार्टी ने नौशाद से टिकट वापस लेकर ऋषि मिश्र को दे दिया। पर यह भी सही है कि कांग्रेस ने ये काम अपनी किसी राजनीतिक शुचिता के कारण नहीं, बल्कि सहयोगी दल के दबाव में किया। ये कदम साबित करता है कि एक राजनीतिक दल की भूमिका में कांग्रेस का मोरालिटी कंपास आरजेडी से भी गया गुजरा है। पर फिर सवाल पैदा होता है कि अगर कांग्रेस ने नौशाद को टिकट दे ही दिया था तो इसमें क्या आश्चर्य। नौशाद अपनी पार्टी के लिए परफेक्ट कैंडिडेट थे, एक तो मुस्लिम समाज से और दूसरे उनके मंच से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी मां को गालियां दी गई थी। जी, ये वही नौशाद है जिनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी मां को गाली दी गई थी। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और ये फिलहाल पुलिस से बचते रहे हैं, यानी कि भगौड़े हैं। ये भी गजब बात है, कांग्रेस पार्टी ने एक भगौड़े को टिकट दे दिया था। भाई, उम्मीदवारों की ऐसी भी क्या तंगी कि देश के सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को एक भगौड़े को टिकट देना पड़ा। और अगर नौशाद को टिकट देने वाली ये बात सच है तो फिर ये सवाल भी उठता है कि कांग्रेस जो आरजेडी से इतनी सारी सीटें मांग रही थी, उसका औचित्य क्या था। अगर राहुल गांधी के पास इस तरह के ही उम्मीदवार हैं तो फिर वो इतनी सारी सीटें लेकर करेंगे क्या। पर ये कांग्रेस पार्टी की परिपाटी रही है ऐसे लोगों को नेता बनाने की। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है कांग्रेस पार्टी में। हमने देखा है कि पिछले 2.5 दशकों में कांग्रेस पार्टी उन लोगों को रिवॉर्ड करती रही है जो प्रधानमंत्री मोदी पर मौखिक हमला करते रहे हैं। जी, कांग्रेस ऐसा करने वालों को पद, प्रतिष्ठा और टिकट तो देगी ही, क्योंकि इस पार्टी के पास प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने का हथियार कई वर्षों से गाली गलौज और जातिवादी व्यक्तिगत हमला ही रहा है। और अगर नौशाद को टिकट देने वाली खबर सच थी तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गवासी मां को जो गालियां दी गई थी, वो कोई सहयोग की बात नहीं थी, वो कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था, बल्कि ये काम सोची समझी नीति के तहत किया गया था। अगर ऐसा नहीं था तो फिर लोकतंत्र में एक जिम्मेदार पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट तो छोड़िए, दल से उसकी सदस्यता भी रद्द कर देगी। पर ऐसी आशा कांग्रेस पार्टी से करना शायद उनसे बहुत बड़ी डिमांड हो जाएगी। नौशाद को टिकट देने की खबर के बाद महागठबंधन के इस दावे पर सवालिया निशान खड़ा हो गया था कि गाली देने का काम किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता ने किया था। देखिए, कांग्रेस के अंदर रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी का विरोध पार्टी में जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने का एक तरह से हथियार बन चुका है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले की जो 2 दशक पहले शुरुआत की थी, वो अब तक फल फूल कर एक बढ़िया राजनीतिक हथियार बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करके कांग्रेसी छुटभइये नेता और कार्यकर्ता राजनीतिक रूप से सफल होने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम इमरान मसूद के केस में देख चुके हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये कहा था। 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, साढ़े की रोटी काट देंगे छोटी। देखा आपने, ये वही इमरान मसूद हैं जो अपने इस बयान के बाद कांग्रेस में न केवल महत्वपूर्ण नेता बने, बल्कि पार्टी ने उन्हें संसदीय सीट के लिए टिकट दिया। आज वे कांग्रेस के सांसद हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर कोई राजनीतिक दल लोकतांत्रिक राजनीति में विश्वास रखता है तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को बोटी बोटी करने की धमकी देने वाले को संसदीय सीट से टिकट देता? नहीं देता। आप इसे ऐसे देखें कि महात्मा गांधी के खिलाफ भद्दी टिप्पणी करने वाली भाजपा सांसद के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि वे उन सांसद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। और दल ने भी प्रधानमंत्री के इस बात का निश्चित तौर पर संज्ञान लिया और इसका परिणाम हम सब ने देखा। ये है लोकतांत्रिक राजनीति में शुचिता और लोकतंत्र में विश्वास का असर। पर कांग्रेस से ऐसी कोई आशा करना शायद सही नहीं होगा। ये वही पार्टी है जिसका सबसे बड़ा नेता अपनी पदयात्रा के दौरान उस व्यक्ति के साथ चलता है जिसने हिंदुओं का विरोध दर्शाने के लिए सड़क पर गाय काटी थी। उस पास्टर पुनैया से मुलाकात करता है जिसने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हमारे देवी देवताओं के बारे में भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। जो अपनी पदयात्रा के दौरान सलिल शेट्टी के साथ चलता है, ये जानते हुए कि सलिल शेट्टी उस जॉर्ज सोरोस का एजेंट है जो प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय राजनीति से न केवल उखाड़ फेंकना चाहता है, बल्कि इस काम के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के लिए भी तत्पर है। दरअसल ये मामला दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का भारतीय लोकतंत्र में कितना विश्वास है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लगभग 6 दशक तक इस देश की लोकतांत्रिक सत्ता में तो रही, लेकिन कभी ऐसी राजनीतिक परंपराएं स्थापित नहीं कर सकी जो लोकतांत्रिक राजनीति के लिए आवश्यक होती है।
और उसके ऊपर सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी खुद के द्वारा स्थापित की गई घटिया परंपराओं को छोड़ने के लिए भी राजी नहीं है। विडंबना ये भी है कि यही कांग्रेस पार्टी ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि देश अब पहले से कहीं अधिक लोकतांत्रिक है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइए आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।